अभी हम ग्राम संसद झारखंड के कार्यक्रम के मंच से हैं और यहाँ पर झारखंड के कई ग्रामीण इलाकों से कई मुखिया आए हैं जो कि यहाँ अपने ग्रामीण समस्या के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए कुछ लोग हमारे बीच, उनसे हम बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आप कहाँ से आए हैं? जी, पलामू जिला हुसैनाबाद प्रखंड से मैं दंगवार पंचायत का निर्वाचित मुखिया हूँ। आज ये ग्राम संसद झारखंड चैप्टर कॉन्क्लेव में हम लोग जो पार्टिसिपेशन का मौका मिला, तो जिस उम्मीद के साथ हम आए थे, अभी विभागीय मंत्री और झारखंड सरकार वित्त मंत्री दोनों का वक्तव्य हम लोगों ने सुना और हम लोग चाहते थे उनके सामने निचले स्तर का जो समस्या उसको रखें, परंतु समयाभाव के कारण या जो भी हो वो यहाँ से चले गए हैं। फिर भी आपके माध्यम से हम लोग मुखिया का जो दुख दर्द है, जो निचले स्तर का जो हम लोग कमियां हैं अभी तक, जैसे झारखंड से हम लोग को बगल में बिहार बॉर्डर लगता है या केरला है या और भी जगह पर हम लोग को महाराष्ट्र भेजा जाता है कि वहाँ की ग्राम पंचायतें इतनी सशक्त हैं, तो मेरा झारखंड क्यों नहीं। ये सब सारी सवाल हम लोग रखने वाले थे पर समय अभाव के कारण नहीं हो पाया है। फिर भी हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये सारी जो सवाल है उन तक पहुँचे और जो 29 विभाग हम लोग को मिला हुआ है उसका पूर्ण अधिकार मुखिया लोगों को मिले, ताकि हम लोग अपने जो ग्राम सभा है या जो पंचायत है उसको सशक्त करें। यही संबंध में सारी चीजें हैं। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मुखिया होने के नाते पंचायत में जब किसी तरीके का सरकारी योजना निकलता है, उसको करने में किसी तरीके का परेशानी जिसको लेकर के आप सरकार से कुछ बात करना चाहते हो? जी, परेशानी तो होती है। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए मैम, होता क्या है, अभी संसद हमारा है या विधानसभा है, तो वहाँ पे माननीय सदस्यगण लोग बैठ के अपना नियम कानून पारित कर लेते हैं और हम लोग उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब पंचायती राज विभाग को कैसे चलना है, वहाँ से हम लोग गाइडलाइन मिलता है। उसके बाद होता क्या है, सांसद और विधानसभा तो समृद्ध हो गया, लेकिन पंचायत पे किसी भी मंत्री का हो, संसद का हो या विधानसभा कोई ध्यान नहीं है। आप दूसरे स्तर से समझ सकते हैं कि हमारी शरीर है, अगर सर बड़ा हो जाए, पैर का विकास ना हो, वो भी भद्दा होगा। और भी चीज है, हमारा पैर बहुत मोटा हो जाए, सर का विकास ना हो, सेम चीज है। अगर खूब सांसद हमारे और विधायक फंड लेके और अपने विधानसभा में बड़ी बड़ी योजनाएं करे और निचले स्तर का जो रोड है, नाली है और भी जो निचले स्तर को ऊपर बढ़ाना है, एक मुखिया को फंड नहीं होगा तो कहाँ से विकास कर पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे छूट रही है और ये महात्मा गांधी जी का परिकल्पना है कि जब तक हमारा गांव विकास नहीं करेगा, देश नहीं विकास करेगा, तो कहीं न कहीं झारखंड में मुखिया लोगों के साथ दूसरे तरीके का ये किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ भेदभाव ना हो। एक छोटा जनप्रतिनिधि ही आगे चल के देश को आगे बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग को मूलभूत समस्या के बारे में पता होता है। ग्रामीण जनता को किसी का पेंशन है, किसी का कुछ है, आवास नहीं है। आप नियम बनाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग छोड़े हैं, आप फंडिंग नहीं करेंगे, तो ये सब संभव नहीं है। तो ऐसे मंच पे हम लोग चाह रहे थे कि विभागीय मंत्री जो भी हैं अपनी बात रखें, लेकिन आप पर पूरी आशा और विश्वास है कि हम लोग की बातों को आप विभाग तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज मुख्य क्या समस्या था जो आप अपने क्षेत्र का लेकर आए थे कि यहाँ पर जिसके ऊपर आप चर्चा करना चाहते? मेन मुख्य समस्या जो एक दो आप बताएं। समस्या है जैसे विधानसभा से अभी आदरणीय मैम हम लोग विभागीय मंत्री हैं, वो अबू आवास के बारे में या सर्वजन पेंशन योजना के बारे में और भी तरीके का योजना के बारे में, ये रिवॉल्यूशन तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि रिवॉल्यूशन झारखंड में नहीं हुआ है, लेकिन जो अबू आवास का हम लोगों को ग्राम सभा करके पारित करवाना था, ये कौन अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान पर है, पहले लाभ उसको पहुंचाना था, ऐसा झारखंड में मैम नहीं हुआ है। और इसकी लड़ाई हम लोग जिला स्तर तक लड़े हैं, स्टेट में भी, तो वो हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं गरीब पीछे छूट रहे हैं और जो निचले स्तर का एक मुखिया के अंदर कसक है दिल में कि अंतिम व्यक्ति जो सबसे नीचे खड़ा है उस तक हम योजना का लाभ पहुंचाए, अभी तक नहीं हो पाया है। और हम चाहेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम इस तरीके का कॉन्क्लेव हो तो हम लोग उचित मंच पर अपनी बात को रखें। ऐसे आपके ऊपर जिम्मेवारी है, जब एक मुखिया का दुख दर्द समझने के लिए हमारे बीच में बैठी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी बात को वहाँ तक आप पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।